सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। पीएम मोदी कोरोना की तीसरी लहर से पहले तैयारी का जायजा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में राजभवन में कोविड वॉरियर्स के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ने और इसे लेकर शंका दूर करने की अपील की। हमारा दायित्व है जाकर बताए, देखो भाई मैंने दोनों टीके ले लिए, अब मैं कोरोना से मुक्त होने का अभय मुझे मिलता है, आपको भी मिलेगा, आप टीका लगाइए, कुछ नहीं। कोरोना के खिलाफ हमें एक ही चीज बचा सकती है, 100% नागरिकों का टीकाकरण। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 37,154 नए केस आए हैं, जबकि 724 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट यानी मरीजों के ठीक होने की दर 97.22% हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश भर में बढ़ती भीड़ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने चिंता जताई है। आईएमए ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित है, इसलिए राज्य सरकारों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। आईएमए ने भीड़ के सुपर स्प्रेडर होने की चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे वक्त में जब हमें तीसरी लहर का असर कम करने को लेकर काम करना चाहिए, कई जगहों पर सरकारें और जनता कोरोना नियमों का पालन किए बिना भीड़ जुटाने पर आमादा है। तीर्थ यात्राएं, पर्यटन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ महीने रुका जा सकता है। इस टाइप की डिजीज इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है, इसलिए किसी भी गैदरिंग को अगर हम अलाउ करते हैं, वहां सीरो सर्वे करें, उन्हीं की कास्ट पे करें जो लोग गैदरिंग कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है एक साइंटिफिक वे में जो है हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं, स्प्रेड पे कंट्रोल कर सकते हैं और नॉर्मलसी भी अचीव कर सकते हैं। 12 सितंबर को नीट 2021 की परीक्षा देश भर में आयोजित होगी। ये परीक्षा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया एनटीए की वेबसाइट के जरिए कल शाम 5 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर यह जानकारी दी और लिखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए जिन शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, उनकी संख्या 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। नीट के परीक्षा केंद्रों की संख्या 2020 में उपयोग किए गए 3,862 केंद्रों से बढ़ाई जाएगी। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को फेस मास्क दिया जाएगा। एंट्री और एग्जिट के दौरान कॉन्टैक्टलेस रजिस्ट्रेशन, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी के साथ परीक्षा केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। यूपी में गिरफ्तार अलकायदा के 2 आतंकियों से हुए खुलासों के बाद प्रदेश के सभी धार्मिक शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईबी ने भी अलर्ट किया है। गिरफ्तार आतंकियों मसरुद्दीन और मिन्हाज से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने खुलासा किया कि अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर आतंकियों के निशाने पर थे। आतंकियों से राम जन्मभूमि समेत कई धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले हैं। आतंकियों का 15 अगस्त से पहले सीरियल धमाकों का प्लान था। आतंकियों ने हमलों के लिए धार्मिक शहरों की बाकायदा रैकी की थी। दोनों आतंकी आज कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन एटीएस की रिमांड पर भेज दिया। इस मॉड्यूल के जो बाकी बचे हुए लोग हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर पाएंगे। एटीएस ने लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में छापे मारकर 12 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। आतंकी साजिश के बतौर सबूत एटीएस ने कई वीडियो कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट जुटाई हैं। क्लियर कट एविडेंस है उनके पास, जहां वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है विदेशी हैंडलर से अलकायदा के कुछ संगठनों से जुड़े रहे हैं। आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के पेशावर में बैठा उमर अल मंदी माना जा रहा है। अल मंदी संभल का रहने वाला है। जांच में जल्द ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी शामिल होगी। उत्तर प्रदेश में अलकायदा आतंकवादियों की गिरफ्तारी के अगले ही दिन मामले पर सियासत हुई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सगा भरोसा नहीं कर सकता। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी गिरफ्तारी पर शक जताया और इस मुद्दे को यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा। यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही?
यूपी सरकार की तरफ से मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार में विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। जो लोग आतंकियों के समर्थन में पहले खड़े रहे हों, वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर कैसे भरोसा करेंगे। एनआईए ने कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसआईएस के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एनआईए ने आईएसआईएस द वॉइस ऑफ हिंद के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। तीनों कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती कराने का ऑनलाइन नेटवर्क चलाते थे। तीनों कश्मीर के रहने वाले हैं। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने देशद्रोही गतिविधियों में बर्खास्त 11 सरकारी कर्मचारियों का खुलकर पक्ष लिया। महबूबा ने हिजबुल चीफ आतंकी सलाउद्दीन के बेटों का भी बचाव किया। एक बच्चे को, एक लड़के को अपने फादर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं मान सकते अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव प्रूफ। ये खाली 11 लोग नहीं है, 20-25 लोगों को इस साल में इन्होंने बरतरफ कर दिया। महबूबा ने दरबार मूव खत्म करने और परिसीमन पर भी सवाल उठाए तो बीजेपी ने जवाब दिया। दरबार मूव के माध्यम से हर जगह 2-2 कोठियां लेना, उनके क्वार्टर्स देना और उनको ये सुविधाएं देना, ये पॉसिबल नहीं है और ना होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय कानून बना सकती है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा और अनिल अग्रवाल के प्राइवेट मेंबर बिल पर संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा हो सकती है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो जनसंख्या पर कानून के पक्ष में नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई इसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। लेकिन बहुत लोग लगता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। जनसंख्या नियंत्रण पर संसद में अब तक 36 बिल पेश हो चुके हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने यूपी सरकार से उसके जनसंख्या बिल ड्राफ्ट में 1 बच्चे वाला नियम बदलने की मांग की है। वीएचपी ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को एक चिट्ठी लिखकर कहा, 2 से कम बच्चों की नीति के नकारात्मक प्रभाव होंगे। 1 बच्चे की नीति से जनसंख्या असंतुलन पैदा होगा। असम और केरल में ये असंतुलन दिखाई दे रहा है। यूपी सरकार के जनसंख्या बिल ड्राफ्ट में 1 बच्चा रखने वालों को कई तरह के इंसेंटिव देने के प्रावधान हैं। ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.